अपने घर से सकून की आत्मा को भगाने के लिए रूही ने अघोरी बाबा को बुलाया। मन सुंदर सीरियल के आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि जब रूही को सकून के डेथ सर्टिफिकेट से पता चलता है कि सकून तो बहुत पहले ही मर चुकी है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आता है कि जो सकून आज उनके घर में रह रही है वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक बुरी आत्मा है जिसने सबको अपने जाल में फंसा रखा है। यह बात समझते ही रूही को एहसास होता है कि इस आत्मा से लड़ने के लिए उसे उसी की दुनिया में जाकर जवाब देना होगा। इसी सोच के साथ वह उस जगह जाती है जहां भूत प्रेत भगाने का काम किया जाता है और वहां से कुछ अघोरी बाबा और तांत्रिक बाबा को अपने घर ले आती है। घर पहुंचकर बाबा लोग पूरे घर में हवन करवाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर परिवार के सभी सदस्य हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि अचानक रूही को पूजा पाठ और तंत्र मंत्र में इतनी दिलचस्पी कैसे हो गई। जब सकून को इस बात का पता चलता है तो वह नाहर से जाकर कहती है कि रूही को यह सब करने से रोको, यह सब भगवान के खिलाफ है। लेकिन इस बार रूही किसी की नहीं सुनती। वह साफ कह देती है कि उसके काम में कोई भी दखल नहीं देगा। इसके बाद तांत्रिक बाबा और अघोरी बाबा अपने मंत्र जाप शुरू करते हैं और अपनी शक्तियों से घर के अंदर और बाहर मौजूद सभी बुरी आत्माओं को अपनी ओर खींचने लगते हैं। तभी सकून के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह खुद पर से काबू खो बैठती है। उसका असली रूप सबके सामने आने लगता है और वह तांत्रिक बाबा के बनाए हुए घेरे के अंदर चली आती है। यह देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी रूही सबके सामने सच बताती है कि यह सकून नहीं बल्कि एक भटकती हुई आत्मा है जो हमारे घर में घुसकर नाहर जी को हमसे छीनना चाहती है। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पूरा परिवार रूही का साथ देने का फैसला करता है। नाहर को जब होश आता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। रूही उसे संभालती है और पूरा सच बता देती है कि जिस सकून को वह अब तक जिंदा समझ रहा था वह दरअसल मर चुकी है और उसकी आत्मा ही अब सबको अपने जाल में फंसा रही है। इसी बीच सकून अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर अघोरी बाबा के घेरे से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रूही माता का त्रिशूल उठाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसी पल माता का आशीर्वाद रूही के भीतर समा जाता है और उसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है। अब रूही उस बुरी आत्मा से सीधे भिड़ जाती है और पूरी ताकत और श्रद्धा से उसका सामना करती है। घर का वातावरण बदल जाता है, हवन की अग्नि तेज हो जाती है और मंत्रोच्चारण से पूरा घर गूंज उठता है। आखिरकार सकून की आत्मा कमजोर पड़ जाती है और अपनी हार स्वीकार कर लेती है। अंत में अघोरी बाबा उस पर पवित्र भभूत छिड़कते हैं जिससे वह आत्मा हमेशा के लिए इस दुनिया से मुक्त हो जाती है।